राम राम। राम राम। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। भगवान सूर्य नारायण को कुंडली में कैसे मजबूती प्रदान करें। भगवान सूर्य नारायण वह कुंडली के राजा होते हैं। वेदों में जो पुरुष सूक्त है उसमें उन्हें उस विराट पुरुष के नेत्र का संज्ञा दिया गया है। अर्थात जो विराट पुरुष हैं, जो परम पिता परमात्मा हैं, वह भगवान सूर्य नारायण के द्वारा ही इस चराचर जगत पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। चमत्कार चिंतामणि नामक एक ग्रंथ में कहा गया है कि भगवान सूर्य नारायण यदि किसी कुंडली में दूसरे घर में हो या 10वें घर में हो तभी वह सुख फल प्रदान करते हैं। कई विद्वानों का कई मत है, मत एक की नहीं है इस पर, किंतु आइए हम संक्षिप्त में जानते हैं कि भगवान सूर्य नारायण कैसे कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें मजबूत करने का या फिर उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे उसके आसान और सरल उपाय जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। प्रायः जो व्यक्ति अपने घर के पूर्व दिशा को साफ सुथरा नहीं रखता है, अस्त व्यस्त रखता है, उसे गंदा करके रखता है, उनकी सूर्य कमज़ोर हो जाती है। उनके कुंडली में भगवान सूर्य नारायण की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं करता है उनकी कुंडली में भी भगवान सूर्य नारायण कमज़ोर हो जाते हैं। जो व्यक्ति देर से सोकर उठता है, अर्थात जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले नहीं उठता है, उनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। जो व्यक्ति रात के समय कर्मकांड करता है या फिर रात को पूजा पाठ करता है, उनकी भी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। जो व्यक्ति नियम कानून, सरकार के बनाए गए नियम कानून का पालन नहीं करता है, उनकी भी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो जाता है। जो व्यक्ति अपने से बड़ों से या सुधीजन से कुतर्क करते रहते हैं, उनकी भी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो जाता है। जो व्यक्ति धर्मांध फैलाते हैं, धर्म के नाम पर मरने मिटने की बात करते हैं, अर्थात कट्टरता लाते हैं, उनकी भी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो जाता है। सूर्य कमज़ोर होने के लक्षण जो किसी व्यक्ति में दिखाई देता है वह है उनके दाहिने अंग, शरीर के दाहिने अंग में विकार आ जाना, दाहिने नेत्र की रोशनी का चला जाना या मध्यम हो जाना, मुंह में बराबर थूक आना,
पिता के साथ अनबन होना, चाचा की तरफ से प्रेम का ना मिलना, सोने के गहने या स्वर्ण जड़ित किसी वस्तु का खो जाना, घर के पशुओं की मृत्यु हो जाना, यही सब कुछ लक्षण हैं। भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। आपको करना कुछ नहीं है। सर्वप्रथम तो प्रातः काल उठें। प्रातः काल जो सूर्योदय से ठीक 25 से 30 मिनट पहले का समय होता है, वहाँ आप उठें, उस समय उठें। अगर आप उषा काल में नहीं उठ सकते हैं, उषा काल बता दूं, सूर्योदय से 2 घंटे पहले के समय को उषा काल कहा जाता है। तो हो सकता है कि कामकाज के इस समय में आप उषा काल में ना उठ सकें, किंतु सूर्योदय में उठना संभव है। आप सूर्योदय में उठें प्रातः काल, नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करें, फिर भगवान सूर्य को स्मरण करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। तांबे के मग से या फिर कांसे के मग से भी जल अर्पित करें। तांबा भगवान सूर्य नारायण को बहुत पसंद है, सर्वप्रिय है, तो आप तांबा का प्रयोग भी कर सकते हैं, और यह प्रायः सस्ता भी पाया जाता है, तो आप तांबा के जप का प्रयोग करें। कोशिश करें, जरूरी नहीं है, फिर भी कोशिश, चेष्टा रहनी चाहिए कि आप जो भगवान सूर्यनारायण को जल अर्पित कर रहे हैं, उस जल पर किसी का भी, यहाँ तक कि आपका भी पाँव ना पड़े, यह कोशिश होनी चाहिए। जो लोग भगवान सूर्य नारायण का कोई मंत्र, कोई नाम नहीं जानते हैं, वह सिर्फ उन्हें स्मरण कर लें, यही काफ़ी है। उसके बाद अपने पूजा स्थल पे चले जाएं, पूजा घर में चले जाएं। वहाँ पर इष्ट का ध्यान करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से भगवान सूर्य नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। यह करने के बाद पूजा पूर्ण होने के पश्चात अपने पिता का आशीर्वाद लें। पिता का आशीर्वाद सबसे जरूरी होता है भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए। भगवान श्री हरि, श्री विष्णु का भी आप जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इससे भी भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का एक नाम सविता भी है, ज्योतिरादित्य भी है, और यह दोनों नाम भगवान सूर्य नारायण का भी है। अर्थात भगवान सूर्य नारायण और भगवान श्री हरि विष्णु एक ही हुए। आखिर नाम में भी तो सूर्य नारायण, नारायण लगा हुआ है। यह करें। फिर एक छोटा सा उपाय है जो आपको एक बार ही करना है। वह यह है कि आप एक तांबे का 2 टुकड़ा कर लें। एक टुकड़े को
बहती हुई नदी में बहा दें। बहाने का मतलब है कि उसे ससम्मान प्रेम पूर्वक पानी में गिरा दें, क्योंकि तांबे का टुकड़ा तो तैर नहीं सकता है, तो वो बहेगा नहीं, वो नदी के साथ बाद में खुद निकल जाएगा। और दूसरा टुकड़ा अपने पास जीवन पर्यंत रख लें। मैं फिर से ये उपाय बता दूं, आप एक तांबे का 2 टुकड़ा करें, एक टुकड़े को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें और दूसरे टुकड़े को अपने पास रख लें। इससे भगवान श्री सूर्यनारायण प्रसन्न होंगे। रविवार के दिन आप तांबे का दान करें या फिर मानिक पत्थर का दान करें, उससे भी भगवान सूर्यनारायण प्रसन्न होंगे। यह उपाय करें, फिर आपको भगवान सूर्यनारायण प्रसन्न होकर श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बार मैं दानव ने भगवान सूर्यनारायण की उपासना की और इस समस्त ब्रह्मांड का रहस्य जानना चाहा। तो भगवान सूर्यनारायण ने अपने एक रूप को उसके पास, उस मैं दानव के पास छोड़ दिया और फिर उसी रूप ने सूर्य सिद्धांत मैं दानव को सिखाया। तो कहने का आशय है कि यदि आप भगवान श्री सूर्यनारायण की सही से पूजा अर्चना करेंगे तो वह आपको विश्व की सबसे, संसार की, इस ब्रह्मांड की, इस चराचर जगत की सबसे अनुपम भेंट देंगे, और वह भेंट होगी ज्ञान और बुद्धि का। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास बुद्धि है, वही पूजा जाता है। तो आप यह काम करें और 2 काम प्रत्येक दिन निश्चित रूप से करें। पहला, सर्वप्रथम कि आप प्रातःकाल सोकर उठ जाएं, अर्थात भगवान श्री सूर्यनारायण के उदय होने से पहले ही आप उनकी स्वागत में रहें। और दूसरा, अपने पिता का सम्मान करें। बाकी उपाय तो करना ही है, किंतु यह 2 उपाय बहुत जरूरी है। और मैं बता दूं कि विज्ञान से यह साबित हो चुका है कि सुबह सवेरे प्रातःकाल उठने वाले सफल होते हैं, जिसमें बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग इत्यादि शामिल हैं। हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर भारत के रॉबिन शर्मा हैं। उन्होंने तो द 5 AM क्लब नाम की एक पुस्तक ही लिख दी, जिसमें वह बताते हैं कि सुबह 5 बजे उठने के कितने फायदे हैं। तो वेदों को माने, पुराणों को माने। वेद पुराण में आज से हजारों वर्ष पहले जो बातें लिखी गई है, वही आज अंग्रेजी में या अन्य भाषाओं में लिखकर आपके सामने दी जाती है। अतः यह कोई कठिन नहीं है। कुछ दिन करेंगे और एक बार आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने की आदत हो गई, फिर आपकी वह आदत जीवन पर्यंत चलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और पिता का आशीर्वाद लेने से तो कोई परेशानी नहीं है, आखिर वह तो पालक हैं। हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं पालक के रूप में, तो जो पिता हमारे पालक हैं उनकी आराधना करने में कैसा संकोच। तो यह करें, आपको अवश्य फायदा होगा। आप
ज्योतिषीय संबंधी यदि एक प्रश्न का समाधान चाहते हैं तो वह हम आपको निःशुल्क देंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना जन्म दिवस, जन्म समय, जन्म स्थान एवं एक ज्योतिषीय प्रश्न को यहाँ लिख दें। आपको उस ज्योतिषीय प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। या फिर आप हमारे लैंडलाइन नंबर 03335908470 पर कॉल करके अपना नाम, अपना जन्म दिवस, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना मोबाइल नंबर और एक ज्योतिषीय समस्या लिखवा दें। आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर 9007132320 पर। वहाँ भी आप अपना जन्म दिवस, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना एक ज्योतिषीय समस्या लिखकर व्हाट्सएप करें। आपको निःशुल्क उत्तर दिया जाएगा। आप यही बात हमारे ईमेल आईडी astroclinic18@gmail.com पर भी मेल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मैं फिर से आपको दोहराता हूँ कि सुबह प्रातःकाल अपना बिछावन छोड़ दें, चारपाई से उतर जाएं और भगवान सूर्य नारायण को नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उनका स्वागत करें, उनका पूजा करें और अपने पिता का आदर करें, पिता का सम्मान करें, पिता के चरण को स्पर्श करें। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप पर बनेगी। यह मेरा कथन है। तो कल से ही शुरू करें और फिर अपने जीवन को बदलते हुए, सकारात्मक रूप से बदलते हुए महसूस करें, देखें। तो अब मैं विदा लेता हूँ। राम राम।